हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेंस मेकर सूत्र के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना बेटा। आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र के बारे में। बहुत से ऐसे बच्चों का कहना था कि सर लेंस मेकर सूत्र होता है उसके बारे में बताइए, सर उसका निगमन करके बताइए कि लेंस मेकर सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि सबसे पहले जो भी छात्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं बेटा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और आप हेडिंग बना ले लेंस मेकर सूत्र। इसका एक और नाम है, बोर्ड पे लिखा हूं, पतले लेंस के लिए सूत्र। कभी कभी एग्जाम में कहता है कि पतले लेंस के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या इसी का दूसरा नाम है लेंस मेकर सूत्र। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं लेंस मेकर सूत्र। क्या है बेटा? लेंस मेकर सूत्र। चलिए सब लोग हेडिंग बना ले मेरे भैया, लेंस मेकर सूत्र का सब लोग हेडिंग बना ले। देख लीजिए लेंस मेकर सूत्र का पहले हेडिंग बनाइए, बना लीजिए। मैं बहुत ही आसान करने जा रहा हूं, बहुत आसान। मैं आपसे बता दूं कि अगर इससे पहले आपको लेंस मेकर से का आर्टिकल निगमन करना नहीं आता था, तो अगर आज इस वीडियो को पूरा देखेगा तो 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। मैं इस डेरिवेशन को काफी इजी तरीके से तैयार किया हूं बेटा, आपके लिए काफी इजी तरीके से तैयार किया हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे बेटा। बीच में अगर छोड़ के चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आप तब आपको समझ में आएगा। और आप भी कहेंगे सर इतना भी आसान लेंस मेकर सूत्र होता है? जी हाँ बेटा, होता है। चलिए देखिए करना क्या। हेडिंग बना लीजिए, पतले लेंस के लिए सूत्र, या इसी को कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। जैसे आपके दो नाम है वैसे इस आर्टिकल के दो नाम है। आपके दो नाम है कि नहीं? जल्दी कमेंट करके बताइए कितने लोग के दो नाम है बेटा। अगर आपके पास आपका दो नाम है तो वैसे एक आर्टिकल के दो नाम हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हेडिंग बना लीजिए, पतले लेंस के लिए सूत्र, या उसी को कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। देखिए इसको निगमन करने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर की आवश्यकता होती है। वो फिगर क्या है मैं आपको बता दूं। मैं एक लेंस बना रहा हूं, सभी छात्र देखिए, मैं एक ऐसे लेंस बना रहा हूं, देख रहे? मैंने एक लेंस बनाया, वो भी लेंस का एक पृष्ठ बना रहा हूं। लेंस का कितना पृष्ठ बना रहा हूं? एक पृष्ठ। एक लेंस में कितने पृष्ठ? दो। एक लेंस में कितने पृष्ठ? दो। मैं क्या कर रहा हूं? एक पृष्ठ बना रहा हूं। ठीक, चलिए इसके मध्य से हम एक ऐसे रेखा मुख्य अक्ष खींच दे रहे हैं। देखिए एक मुख्य अक्ष मैंने खींच दिया बेटा। इस रेखा पर कहीं आप वस्तु रखिए, बिंदु वस्तु रख दीजिए। मैं यहाँ पर वस्तु रख दे रहा हूं, यहाँ पे बिंदु वस्तु ले रहा हूं। वो बिंदु पर हमने क्या किया? वस्तु रखा। अब क्या करना है कि यहां से प्रकाश की किरण जा रही है और लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराएगी। कहां से? बिंदुओं से प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकरा रही है, और टकरा कर यह देखिए ऐसे मुड़ जा रही है। देख रहे हैं? नीचे नहीं लाना, यहीं तक मुड़ जा रही है। और यहाँ पर यह कौन सा प्रतिबिंब बना रही है? आइडेस प्रतिबिंब बना रही है। सुनिएगा, ओ बिंदु से प्रकाश की किरण गई, लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराई, और टकराने के बाद ये आइडेस प्रतिबिंब बनाई। क्या बनाई? आइडेस प्रतिबिंब बनाई। बेटा इस लेंस के, यानी लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, तो मैंने पहला पृष्ठ बनाया, तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी उसको हम R1 कहते हैं। देखिए पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है हमने उसको R1 मान लिया। कोई डाउट? आप देखिए बिंदु ओ, देखिए वस्तु है, वस्तु और लेंस के प्रथम पृष्ठ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम U कहते हैं। क्या कहेंगे? U कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, कहां से कहां लिया हूं? वस्तु और लेंस के प्रथम पृष्ठ के बीच की दूरी को हमने क्या कह दिया? U कह दिया। इधर देखिए, यह लेंस का प्रथम पृष्ठ है, लेंस के प्रथम पृष्ठ और आई डैश, यह आई डैश है यानी प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वे डैश कहेंगे। क्या कहेंगे? वे डैश कहेंगे। देखिए मैं यहाँ पे वे डैश बना लिया। फिर समझिएगा हमने क्या किया। हमने एक लेंस बनाया, वो भी लेंस का पहले एक पृष्ठ बना रहा हूं, फिर दोबारा दूसरा पृष्ठ बनाऊंगा, चिंता ना करो। हमने क्या किया? एक लेंस बनाया, लेंस का एक पहला पृष्ठ बनाया, प्रथम पृष्ठ बनाया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बिंदु वस्तु ओ लिया, एक वस्तु ओ लिया, इससे प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस से टकराकर क्या हो रही है? ये आइडेस प्रतिबिंब बना रही है। देखिए प्रकाश की किरण गई, यहाँ पे टकराई और ये आइडेस प्रतिबिंब बना रही है। कौन सा प्रतिबिंब बना रही है? आइडेस प्रतिबिंब बना रही है। फिर देखिए ये लेंस की जो रेडियस है, वक्रता त्रिज्या है, हमने इसको R1 माना है। उसके बाद देखिए वस्तु और प्रथम पृष्ठ के बीच की दूरी को हम U कहेंगे। फिर देखिए
प्रथम पृष्ठ और आई डैश यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी को देखिए हम बी डैश कहेंगे। यानी ये प्रथम पृष्ठ है और आई डैश भी तो प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? ओ का प्रतिबिंब आई डैश है। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या कर दिया? बी डैश कर दिया। ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा हम लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए। आप मेरे साथ लिखिए, मैं काफी इसको आसान करने जा रहा हूं। चलिए लिखिए सभी छात्र प्रथम पृष्ठ के लिए लिखेंगे। प्रथम पृष्ठ के लिए, चलिए प्रथम पृष्ठ के लिए बेटा, प्रथम पृष्ठ के लिए इस आर्टिकल को निगमन करने के लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होती है। अब वो कौन सी फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। वह फार्मूला है n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर में n माइनस 1 अपान में r होता है। यही फार्मूला है। क्या करेंगे? इसी फार्मूले में इस लेंस यानी पतला जो लेंस है, लेंस का प्रथम पृष्ठ के मानों को निकालेंगे और इसमें रख देंगे, हमारा आंसर कुछ हदों तक आएगा। फिर इसका दूसरा पृष्ठ बनाएंगे, उसके मानों को निकालेंगे, फिर इसी फार्मूले में रखेंगे, फिर एक और समीकरण निकल कर आएगा और दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे, फिर हमारा कुछ आंसर निकल कर आएगा। ध्यान दीजिए, ये क्या है? सूत्र है। और इस सूत्र का मैं निगमन पहले करा चुका हूं बेटा। मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में सर्च मारकर देख सकते हैं बेटा। इसका मैं निगमन करा चुका हूं। ठीक है, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है या मैंने इसका निगमन करा दिया है। देखिए अब क्या करना है, प्रश्न बना कि n क्या है? n अपवर्तनांक है। v क्या है बेटा? v प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? लिखना पड़ेगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं बेटा। n क्या है? n हमारा अपवर्तनांक है। n क्या है? n हमारा अपवर्तनांक है। v क्या है? v जो है हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। बेटा समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार। इधर देखो u क्या है? u हमारी वस्तु की दूरी है। नोट करते चलो मेरे साथ। u हमारी क्या है? u हमारी वस्तु की दूरी है। और r क्या है? r हमारी वक्रता त्रिज्या है। r हमारी क्या है मेरे भैया? वक्रता त्रिज्या। बता दीजिए, अब समझ में आ रहा है? अब इन सबका मान निकालकर इस फार्मूले में हम रख देंगे, जो हमारा आंसर होगा वह आ जाएगा। चलिए आइए देखिए मेरे भाई, एक एक करके मानों को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यह जो वस्तु रखा हुआ है और जहां से प्रकाश की किरण जा रही है निर्वात है। यह खाली जगह है, यह क्या है? निर्वात है। समझ रहे हो? इसको हम n मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? n मान रहे हैं। ठीक है, इसका अपवर्तनांक हमने n माना, तो मान लीजिए n बराबर, ध्यान दीजिएगा, n बराबर हमने क्या माना? n माना। सुनिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, जहां से प्रकाश की किरण जा रही है वो जगह जो है खाली है, निर्वात है, वायु है, और उसका अपवर्तनांक हमने n माना है। क्या माना? n। तो चलिए, तो इसमें इस सूत्र में n का मान n ही भरेंगे, यानी n बराबर n होगा। v देखिए सूत्र में v दिया है, तो v का मान निकालना है। मैं साइड में लिखते चल रहा हूं। अब आपको v का मान निकालना है। देखिए नीचे v दिया है, v का मान, तो v का मान क्या होगा? समझिएगा, v का मान v डैश होगा। v का मान क्या होगा जी? v डैश। देखो इधर प्रथम पृष्ठ, लेंस के प्रथम पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी क्या है? v डैश है। v डैश है, तो v का मान हमारा क्या आएगा? v डैश आएगा। अब ध्यान दो, u दिया है सूत्र में, देखो जो मान दिया सब निकालना है एक एक करके। u, तो u का मान भरना है। u बराबर क्या होगा? u माने वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या है? देखो u बराबर u होगा। देखो वस्तु और प्रथम लेंस के बीच की दूरी क्या है? u है, तो u बराबर क्या भरोगे? u भरोगे। ठीक, फिर चलो, अब सूत्र में r दिया है, देखो r यानी r का मान भरना है। वक्रता त्रिज्या बता दो क्या है? क्या है वक्रता त्रिज्या? बोलो बेटा। वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ का r1 है। देख रहे हो, पहले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या क्या है? r1 है, तो रखोगे r1। मान निकाल दिया। देखिए अब आप कहेंगे सर मान कहां से आप निकाल रहे हैं? देखिए सूत्र में n दिया है, v दिया है, u दिया है, r दिया है। ये सब मान आपको इस फिगर में से निकालना है और निकाल करके इस फार्मूले में रखना है। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए यहाँ पे सूत्र में n दिया है, तो n की जगह पे हम n ही भरेंगे। नीचे v दिया है, v की जगह पे हम क्या भरेंगे? v डैश भरेंगे। थोड़ा बड़ा लिख दूं, बच्चे लोगों को समझ में आएगा। n दिया है, हमने n लिखा,
और नीचे v दिया, v का मान हमने क्या कर दिया v डैश लिखा। यहाँ पे देखिए माइनस है बीच में, तो माइनस लगाएंगे, ऊपर एक है, एक लेंगे, नीचे u दिया है, u का मान u है तो u ही भरेंगे, इक्वल है इक्वल दे दीजिए, ऊपर n है तो n का मान n था तो n ही लेंगे, माइनस एक है एक लगाएंगे, नीचे r देखिए r का मान क्या है r1 है तो बटे में हम लिख लेंगे r1। समझ में आ रहा है? यह जो समीकरण बना हमारा क्या बन गया, एक बन गया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? कमेंट करो यार, कमेंट करो, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करो बेटा, अधिक से अधिक शेयर करो कि जितने छात्रों को लेंथ मेकर सूत्र निकाल करना नहीं आता है लाइन बाय लाइन, सबके सब सीख जाए बेटा। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो बेटा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, तब जाके एक एक करके मैं पूरा जो कमेंट करोगे पूरी वीडियो में अपलोड करूंगा। तुम्हारी हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं, तुम जैसे कहोगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? चलो, तो मैंने तो प्रथम पृष्ठ के लिए इतना मान निकाल दिया, मुझे समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो घबराओ मत, अभी एक बार और रिवीजन करूंगा, बने रहो वीडियो में, अभी एक बार और रिवीजन करूंगा। अब क्या करने जा रहा हूं, मैं दूसरा पृष्ठ बनाने जा रहा हूं। देख लो, हमने दूसरा पृष्ठ बनाया। हमने क्या किया, दूसरा पृष्ठ बनाया। क्योंकि हमारा मोटा हो जा रहा है, हमें पतला बनाना है, थोड़ा और पतला कर दूं क्या मेरे भैया? थोड़ा सा और मैं पतला कर दे, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर दे रहा हूँ, चिंता मत करना। अभी फिगर एक बार और बताऊंगा, घबरा मत। मैं पतले लेंस के लिए निकाल रहा हूँ तो थोड़ा पतला लेंस करना पड़ेगा जी। देखो अब हो गई मेरी पतली लेंस, मेरी पतली लेंस हो गई, मेरी नहीं आपकी पतली लेंस बन गई। ये प्रथम पृष्ठ से था, ठीक। और ये जा कहां से रहा था, यहां से जा रहा था। अब ध्यान दीजिए, अब हमने प्रथम पृष्ठ के लिए इतना मान निकाला था, तो मान लीजिए प्रकाश की किरण यहां जाई, यानी वो बिंदु से प्रकाश की किरण जा रही है, दर्पण के प्रथम पृष्ठ से टकरा रही है। बेटा मैंने एक दूसरा पृष्ठ बना लिया, तो ये प्रकाश की किरण को और कहीं पास में मोड़ेगा। प्रथम पृष्ठ प्रकाश की किरण को यहाँ पे मोड़ रहा था, तो दूसरा पृष्ठ क्या होगा, इसको और यहीं पे मोड़ देगा। दूसरा पृष्ठ, यह दूसरा पृष्ठ प्रकाश की किरण को क्या करेगा, पास में ही कहीं मोड़ देगा। देख लो, पास में मोड़ दिया, जिसको हमने कह दिया आई। पास में उड़ा, जिसको हमने क्या कहा, आई। बेटा ये दूसरे पृष्ठ की रेडियस क्या होगी, इसको हमने r2 कह दिया। दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है क्या है, उसको हमने r2 कहा। अब प्रश्न बना कि अब ये आई डैश है और आई है, इनके मानों को कैसे निकालेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिए, और थोड़ा लेंथ में मैं कुछ और बता दूं आपको लेंथ के बारे में। ये लेंथ बहुत पतला है और इसकी मोटाई हमारी t है। लेंथ क्या है, पतला है, उसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है। तो मैं इसकी मोटाई को स्मॉल t मान ले रहा हूँ। इस लेंथ की मोटाई क्या है, स्मॉल t है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए इधर वाले मानों को छोड़ देना है, नहीं लेना इधर वाले, प्रथम पृष्ठ के टोटल मानों को छोड़िए। दूसरे पृष्ठ के लिए ही प्रथम पृष्ठ के इधर वस्तु वाला जो मान है इसको छोड़ देना है। चलिए दूसरे पृष्ठ में बढ़िए। तो दूसरे पृष्ठ के लिए यह बनेगा वस्तु, आई डैश बनेगा वस्तु, और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई। समझ रहे हो? अब मैं तुमसे कहूं कि इस प्रतिबिंब यानी आई और दूसरे पृष्ठ के बीच की दूरी क्या होगी, तो यह v बनेगा। समझो यहाँ पे दूसरा पृष्ठ यही है, ये कौन सा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है। तो दूसरा पृष्ठ और आई के बीच की दूरी को हमने क्या कहा, v माना है। देखो v माना है, दिख रहा है अच्छे से? एक बार और बताऊंगा, भी रिवीजन करूंगा, पहले अच्छे तरीके से देखो, नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमने क्या माना, v माना। अब प्रश्न बना कि दूसरे पृष्ठ से और आई डैश के बीच की दूरी क्या होगी, दूसरे पृष्ठ से। इधर थोड़ा समझना, प्रथम पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी v डैश थी, क्या है, v डैश है। लेंस की मोटाई t है, तो हमें दूसरे पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम v डैश में से t को घटा देंगे। हम क्या करेंगे, v डैश में से t को घटा लेंगे। समझना थोड़ा, हमने क्या किया, हमने इसको दूसरे पृष्ठ के लिए, यह दूसरा पृष्ठ है, देखो R2 वाला, यह दूसरा पृष्ठ है। दूसरे पृष्ठ में हमने आई डैश को वस्तु माना है, इधर से समझा रहा हूं। दूसरे पृष्ठ में आई डैश को हमने क्या माना, वस्तु माना है। इस वस्तु का प्रतिबिंब आई बन रही है, समझ रहे हो? दूसरा पृष्ठ और आई के बीच की दूरी v है, तो हमें दूसरे पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी निकालना है। तो हमने क्या किया, देखो प्रथम पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी हमारा v डैश था, तो v डैश में से हमने लेंस की मोटाई को घटा दिया, तो दूसरा पृष्ठ और आई डैश का बीच की दूरी निकल गया, ठीक।
अब आपको लिखना है दूसरे पृष्ठ के लिए, नीचे से आप लिखेंगे क्या, लिखिए, चलिए लिखना शुरू करें। दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे क्या जी, पृष्ठ के लिए, चलो मेरे साथ लिखो सब लोग बेटा, दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करोगे, फिर यही फार्मूला होगा, इस फार्मूले के एक बार मैं उतार दे रहा हूं। फार्मूला क्या है, n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान में r, ये सूत्र है। और इसी सूत्र में फिर मान निकालना है, v का, u का, n का, r का मान भर देना है। चलिए अब देखिए इसमें n का मान क्या भरेंगे, दूसरा पृष्ठ यह है, देखिए इसमें हम n का मान भरेंगे 1 अपान n, याद रहे। दूसरे पृष्ठ में बताऊंगा कि कहां से 1 अपान n ला रहा हूं, चिंता ना करो। दूसरे पृष्ठ के लिए हम n का मान भरेंगे 1 अपान n, तो यहाँ पे भर दीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान n हो जाएगा। फिर चलो v यानी प्रतिबिंब क्या होगा दूसरे पृष्ठ में, चलो दूसरे पृष्ठ में प्रतिबिंब ध्यान देना क्या होगा, दूसरे पृष्ठ में प्रतिबिंब v बन रहा है, देखो या दूसरे पृष्ठ में, इसको तो तुमने वस्तु कहा था, दूसरे पृष्ठ के लिए आइडेस क्या था, वस्तु था, तो प्रतिबिंब v है। देखो दूसरा पृष्ठ और i के बीच की दूरी v है, तो दूसरे पृष्ठ में प्रतिबिंब हमारा v हो जाएगा। v तो निकाल दिए, अब हमें u निकालना है। दूसरे पृष्ठ में चलो वस्तु क्या होगा, वस्तु की दूरी निकालना है, u का मान निकालना है। इधर देखो यार, वस्तु आइडेस था, वस्तु क्या था, देखो आइडेस है, यही नो है आइडेस, और दूसरा पृष्ठ, इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी ये किसका मान है, u का मान है, तो लिखेंगे u बराबर v डैश माइनस टी, समझ रहे। अब r का मान निकालना है, रेडियस निकालना है। अब चलिए बोलिए r बराबर क्या होगा, दूसरे पृष्ठ की वक्रता दीजिए, r बराबर क्या है, r2 है, r बराबर क्या है, r2 है। अब सभी मानों को निकालकर नीचे पुट कर देना है, रख देना है, ठीक है। पहले एक बार मैं वीडियो में देख लूं कि नीचे तक आ रहा है कि नहीं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देख लूं। एक स्टेप और संभवतः नीचे आ जाएगा बेटा। सूत्र यहाँ पे देखो ऊपर है, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में कर ले रहा हूं, ऐसे बॉक्स में कर दे रहा हूं कि जिससे मेरे भाई लोग को समझ में आए। यह सूत्र है, इसी सूत्र में हम जो मान निकाले हैं पुट करेंगे ये करके। n देखो n है, ऊपर n लिखा हुआ है, तो n का मान भरना है। n का मान क्या है, 1 अपान n होगा, n का मान 1 अपान n, और अपान में नीचे दिया है v, नीचे क्या दिया है, v दिया है। एक काम कीजिए बेटा, एक काम कीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, मैं उधर साइड में लिख दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को भली बात ही समझ में आएगा। मैं इसको मिटा दूं, फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं, फिर समझा दूंगा। अभी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, मान में निकाल दिया, फिगर मिटा रहा हूं, देख लीजिए मैंने फिगर को मिटा दिया। अब देखिए करना क्या है, सभी छात्र ध्यान से देखें। अब मैं यहां से ऊपर लिख रहा हूं, सूत्र हमारा क्या था, n अपान v है। इधर चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, n अपान v है, तो n दिया है, n का मान 1 अपान n है, तो मान भरेंगे 1 अपान n बटे में। चलिए बटे में क्या दिया है, v दिया है, देखो नीचे v है, सूत्र में बॉक्स में देखो v दिया है, v का मान v है, तो वही भर दोगे, v माइनस लगाना है। इधर देखो सूत्र में ऊपर 1 दिया है, तो 1 लिखोगे, आ जाओ यहाँ पे 1 लिखना है, बटे में चलो नीचे u दिया है, u का मान बोलो, v डैश माइनस टी है, तो u का मान भरोगे v डैश माइनस टी, बराबर में चलना है। चलो मेरे भाई चलो एक एक करके, साइड में देखो यहाँ पर भी n माइनस 1 अपान r दिया है, n का मान क्या है, 1 अपान n, दूसरे पृष्ठ में n का मान है 1 अपान n माइनस 1 अपान में चलो r दिया है, देखो सूत्र में r, तो दूसरे पृष्ठ में r का मान क्या है, r2 है, तो क्या रखोगे यहाँ पे, r2 भर दोगे। चलो अब यहाँ से सॉल्व करो सॉल्व मेरे भाई। चलो बेटा ऊपर 1 है, मैं 1 लिख दे रहा हूँ, इस n को v के पास लाइए, तो यह हो जाएगा nv हो जाएगा, माइनस ऊपर 1 है, 1 रहने दीजिए, नीचे हमारा v डैश माइनस टी लिख लीजिए, इक्वल में। चलिए इसके नीचे आपको 1 मान लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलिए कीजिए, 1 से 1 में गुणा कराइए, 1 n से 1 में गुणा कराइए, बीच में माइनस है, माइनस लगा के n लिख लीजिए, 1 से 1 में गुणा कराया 1 लिखा, n से 1 में गुणा कराया n आया, ठीक है।
अब नीचे ध्यान दीजिए, नीचे से n से n में गुणा कराएंगे तो नीचे n होगा और r2 के साथ हमें लिख लेना है। r2 के साथ देखिए हमने लिख लिया। समझ में आया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में n से गुणा कर देना है। लिखिए दोनों पक्षों में n से क्या कराने पर, गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में n से क्या कराने पर, गुणा कराने पर। चलिए दोनों पक्षों में n से गुणा कराइए, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी n से गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चलिए मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। यह हो गया n गुणे 1/, यह हो गया nv माइनस, इसमें भी n से गुणा कराना है तो n गुणे 1/v डैश माइनस t इक्वल में, चलिए इसमें n से गुणा कराएंगे तो n गुणे यह क्या है 1 माइनस n और अपान में nr2 होगा। देख रहे हो, इधर देखो n से n घटा, इधर देखो बेटा ये भी n से n घटा, क्या बचा तुम्हारा, ऊपर बचा 1/v माइनस n ऊपर चला जाएगा, n 1 से गुणा करेगा तो ऊपर हो गया, ऊपर अंश में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा v डैश माइनस t। देख रहे हो नीचे क्या आया, v डैश माइनस t बराबर में चलना है। इधर देखो ऊपर बच रहा है 1 माइनस n, इसको ब्रैकेट में कर लो और नीचे क्या हो रहा है r2 आ जा रहा है। अब आप क्या कर लेंगे, इसको कर देंगे समीकरण 2। क्या कर देंगे, समीकरण 2 कर दीजिए। बेटा एक समीकरण 1 हमने बनाया, एक समीकरण 2 बनाया, सभी छात्र देख लें, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कमेंट कीजिए। चलिए पूछिए बेटा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा के फिर लिख रहा हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। अब हम क्या करेंगे बेटा, समझना, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलो समीकरण 1 और 2 को, यहाँ पे देखो मिट गया है, समीकरण 1 था n अपान v डैश था और यहाँ पे माइनस ऊपर 1 था। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, वो क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। समीकरण 1 देखिए यहाँ पर दिया है n अपान v, लिखना है n अपान v डैश है, v डैश लगाइए, माइनस है, माइनस 1 अपान u कर दीजिए। समीकरण 2 में चलिए मान नोट कीजिए, ये LHS वाला, LHS को LHS में जोड़ना है और RHS को RHS में जोड़ना है। तो चलिए क्या लिखेंगे, प्लस 1 अपान v माइनस क्या है बेटा n अपान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, मैं पहले ही जोड़ दिया हूँ। थोड़ा इसको अभी एक स्टेप और बढ़ाएंगे, जानते हैं क्या, v डैश माइनस t को हटाना है, थोड़ा रुक जाइए फिर जोड़ा जाएगा। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, खूब ध्यान से आप सबको देखना है बेटा। ये जो v डैश है दिखा देना है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि इधर देखिए v डैश जो है यहाँ पे t से, ध्यान दीजिएगा, बड़ा है, t से बड़ा है, v डैश क्या है, t से बड़ा है। हमने कहा t को आपने क्या माना था, मोटाई माना था, लेंस की वो मोटाई थी, तो लेंस की मोटाई बहुत पतली है, लेंस बहुत पतला है, इस कंडीशन में t को हम हटा देंगे। लेंस जब पतला है, लेंस क्या है, पतला है, इस कंडीशन में हम t को हटा देंगे, t को नहीं लिखेंगे, केवल हम v डैश लिखेंगे। तो अभी इसको समीकरण 2 ना बनाइए, एक स्टेप नीचे लेकर चलिए, तो यह हो जाएगा 1/v माइनस n अपान, ये t हट जाएगा, केवल क्या होगा, v डैश होगा, और बराबर में n माइनस, बराबर में देखिए क्या है, 1 माइनस n है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस n है और अपान में क्या है, r2 है। यह आपका बन गया समीकरण 2। यहाँ पर हमने समीकरण 2 बना दिया, समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने समीकरण 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है हमें। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए, तो समीकरण 2 को जोड़िए, 1 अपान v माइनस क्या होगा, n अपान v डैश होगा, n अपान क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, और इक्वल में चलिए
इक्वल में इसका इसका नोट कीजिए, n-1 अपान में क्या है r1 होगा। फिर चलिए प्लस उधर क्या दिया आपका 1 - n और अपान में क्या है r2 है। देखिए हम इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं सभी छात्र ध्यान से देखें। अब आगे नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ। हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। खूब ध्यान से देख लीजिए, मैंने समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। अब देखो इसमें यह देखो ये प्लस है या माइनस है, ये कट जाएगा। तो 1/v को पहले लिख लीजिए, 1/v ऐसे लिख लीजिए, -1/u कर लीजिए, बराबर में चलिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, n-1 कॉमन लेंगे तो 1/r1 यह प्लस बन जाएगा माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर n-1 है और 1 - 1 है, क्रम चेंज कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो गया 1, उसको बाहर कर लिया है तो, और यह बन जाएगा r2। देख रहे हैं बेटा, मान हमारा इतना निकल गया, समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना। अब कुछ और आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आप एक नियम पढ़े हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। एक लाइन आप हिंदी में लिखिए कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, बताइए आप कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, बोलिए कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा जी, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, बोलो मेरे साथ, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी वस्तु कहाँ रख रहे हो, वस्तु कहाँ रख रहे हो, अनंत पर, उल्टा 8 बना देना है। वस्तु कहाँ रख रहे हो, अनंत पर रख रहे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। यह मान उठाकर इसमें भर दो, चलो भरो। तो देखो 1/v का मान f है तो भर दोगे f, माइनस है माइनस, ऊपर 1 है 1 लगाओ, u का मान क्या है, वो u का मान क्या अनंत है, और बराबर में चलो, यहाँ पे हो गया n-1 कर लो, और ये हो गया ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 हो गया। समझ रहे हो। अब क्या करना है बेटा, हम इसको छोड़ देंगे, वो हटेगा, क्या आएगा 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए। मैंने इसको क्या कर लिया, समीकरण 3 बना लिया। थोड़ा एक बार नीचे फिर देख लूं आ रहा है कि नहीं वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से। चलिए नीचे तक एकदम बेहतर तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं है बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब हमें क्या करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घबराइए मत, एक बार और इसको रिवीजन करूंगा, बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। करना क्या है, अब आपको 1/f फिर n-1 1/r1 - 1/r2। अब देखो करोगे क्या, तुम कहोगे सर अब आपने क्या लाया, कुछ नहीं लाया। समझो, मैंने मान लो बेटा मैं इसको समीकरण 3 बना लूं तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगा, दिक्कत है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं इसको समीकरण 3 नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो, या इसको भी बना सकता हूं। करना क्या है, ध्यान दो, n-1 1/r1 - 1/r2 देख रहे हो, तो यह जो पूरा का पूरा मान है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ बेटा ये किसके बराबर है। इधर देखो समीकरण 3 में ऊपर ध्यान दो, 1/v - 1/f के बराबर में है, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं n-1 1/r1 - 1/r2 के जगह पे हम 1/v - 1/u क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, चलिए उधर मिटा रहे हैं बेटा, आप लोग भी चलिए नोट कर लीजिए मेरे भाई, बहुत ही इजी था यह आर्टिकल। देखिए मैंने नियमन करके ला दिया नियमन करके भाई। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, बार बार करें, कमेंट करो यार। अब हो जाएगा क्या हमारा,
हमारा निकल के आ रहा है 1/f बराबर इसका मान इसके जगह पे क्या लिखोगे, समीकरण 3 में देखो, यहाँ पर देखो समीकरण 3 बनना है, देख लो ये समीकरण 3 है तो क्या हो जाएगा 1/v-1/u, यही निगमन करके लाना था। इसको आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, या कक्षा 10 में भी दिया था फार्मूला, लेंथ वाले चैप्टर में निगमन करके बताया जाता था 10 में भी। देख लो मैंने पूरा डेरिवेशन करके अच्छे तरीके से ला दिया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? फिर बता रहा हूँ, फिर अभी एक बार और रिवीजन करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सभी लोग से कहूंगा पहले इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें एक एक करके। चलिए लीजिए, नोट कीजिए। थोड़ा इसमें के नीचे कुछ और मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा और इसके नीचे लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए यदि दोनों पृष्ठ का माध्यम अलग अलग हो, दो पृष्ठ था लेंस में, तो थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लीजिए। यदि दोनों पृष्ठ का माध्यम, यदि दोनों पृष्ठ का माध्यम अलग अलग हो, क्या हो जी, अलग अलग। यदि दोनों पृष्ठ का माध्यम अलग अलग हो तो एक माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा एक माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का क्या बेटा, अपवर्तनांक n2 हो तो मैंने लिखा यदि दोनों पृष्ठ का माध्यम अलग अलग हो तो एक माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो तो, देखिए हम केवल यहाँ पे n लिखे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए n2 हो तो, देख लीजिए n2 हो तो इधर ध्यान दीजिएगा क्या मान होगा। तो जहां n लिखा है थोड़ा समझिएगा, जहां n ने आपसे कहा कि माध्यम अलग अलग है, माध्यम क्या है, अलग अलग है, माध्यम हमारा कैसा है, अलग अलग है। तो जब माध्यम अलग अलग है, एक बगल n1 है और दूसरे बगल क्या है, n2 है, तो माध्यम जब अलग अलग है तो फार्मूले को कैसे मतलब लाएंगे, माध्यम अलग अलग है तो उस फार्मूले को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, माध्यमों के रूप में कैसे ला सकते हैं फार्मूले को, मैं सिखा रहा हूं कैसे लाएंगे। तो देख लीजिए, एक बगल माध्यम n1 है, दूसरे बगल माध्यम क्या है, n2 है। एक यूनिक चीज बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगर कहीं ध्यान दीजिए n लिखा है तो वहां पे n2 भर दीजिए, अगर कहीं 1 लिखा है वहां पे n1 भर दीजिए। अब आप कहेंगे सर कैसे, बेटा मैं आसान करने के लिए बता रहा हूँ, एक फार्मूले के दूसरे रूप में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं आपको। मैंने आपको कहा कि एक यूनिक चीज है, जहां n दिख रहा है वहां पे n2 भर देना, जहां 1 दिख रहा है वहां पे n1 भर देना। अब आप कहेंगे सर किस में भरेंगे, अरे भैया बता रहा हूं, क्या घबरा रहे हैं, आपको भरना है, एक फार्मूला था अभी मैंने जिसमें मानों को निकाल रहा था, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। इस फार्मूले को अगर मैं अपवर्तनांकों के रूप में अगर हमें लाना हो, माध्यम अलग अलग है तो कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो वहां पे इसको लागू करेंगे। n दिख रहा है तो जहां n दिखे वहां पे क्या लिखेंगे, n2 भर देंगे, नीचे v कर लीजिए माइनस, देखिए सूत्र में 1 दिख रहा है, जहां 1 दिखे वहां पे क्या बोला हूं, n1 भर लीजिएगा, n1/u कर लीजिएगा, बराबर में चलिए। देखिए यहाँ पे n दिख रहा है, जहां n दिखे वहां पे क्या मान रखेंगे, n2 रखेंगे, तो लिख लीजिए n2 माइनस 1, देखो 1 दिखे तो क्या रखोगे, n1 लिखोगे और अपान में r। देखिए ऐसे भी फार्मूले को आप लिख सकते हैं। ये किसके रूप में है, अपवर्तनांकों के रूप में है, किसके रूप में है, अपवर्तनांकों के रूप में। चलिए अब सभी छात्रों से कहूंगा बेटा कि चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार उस पूरे आर्टिकल को रिवीजन करने जा रहा हूँ, जल्दी कर लीजिए। अब थोड़ा फास्ट मतलब खाली आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे, फिगर को समझा दूंगा, मानों को मैंने कैसे निकाला, कैसे जोड़ा, हर एक चीजों के बारे में बता दे रहा हूँ। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ, देखिए कैसे मानों को मैंने कन्वर्ट किया, निकाला है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए हमने किया क्या, जो हमने किया है
उसको एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जैसे मान लीजिए जिनको एक बार में नहीं आता है तो उनको बेटा 2 बार बताना पड़ता है। कभी कभी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो 2 नहीं यार 3 बार 4 बार उन बच्चों को बताना पड़ता है। बच्चे कहते हैं रहने दीजिए सर, तो मैं रख देता हूँ, तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं तो जब तक बोलते हैं बच्चे मुझे नहीं समझ में आ रहा तब तक मैं बताते रहता हूँ। मुझे क्या करना है मेरे भैया, मुझे किसी भी तरीके से बच्चों को समझाना है, बताना है, बच्चे मेरे सीख जाने चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दूं और बच्चे को समझ में ना आए। बच्चे को समझ में आना चाहिए। मुझे समझ में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ ही रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए। देखिए करना क्या है, आपको एक प्रथम पृष्ठ लेना है, फिर समझ लीजिएगा, फाइनल बता रहा हूँ। एक प्रथम पृष्ठ ले लेना है। अब इस यहाँ पर एक बिंदु वस्तु वो ले लीजिए, इससे प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस के पहले पृष्ठ से टकराएगी और टकराकर यह मुड़ जा रही है। देख लीजिए यह मुड़ जा रही है, ये नीचे नहीं आएगा, मैं नीचे खींच रहा हूँ तो आ जा रहा है। ठीक है, अब यह देखिए यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ पर बनना है। इसको हम आई डैश कहेंगे। क्या कहेंगे? आई डैश कहेंगे। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमारी r1 होगी, इसकी रेडियस r1 है। अब ध्यान दीजिए O और प्रथम पृष्ठ के बीच की दूरी को u कहते हैं। इधर देखिए प्रथम पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? v डैश कहेंगे। देख लीजिए, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए मैंने दूसरा पृष्ठ बना लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने दूसरा पृष्ठ बना लिया, पतला लेंथ ले रहा हूं। जब दूसरा प्रथम पृष्ठ इस प्रकाश की किरण को यहाँ पर मोड़ा था, यहां से मोड़ा था, यहाँ पे लाया, तो दूसरा पृष्ठ इसको और पास में मोड़ेगा यार। दूसरा पृष्ठ जब 2 पृष्ठ मैंने रखा तो दूसरा पृष्ठ यही मैं रख रहा हूं तो ये इसको क्या करेगा? किरण को यहाँ पे मोड़ देगा। इसको हम कह देंगे आई कह देंगे। क्या कर देंगे? आई। अब दूसरे पृष्ठ, ध्यान दीजिए, दूसरे पृष्ठ और आई के बीच की दूरी को हम v कह देंगे और लेंस की कुछ मोटाई होगी, लेंस की मोटाई को हमने t मान लिया है। फिर देखिए दूसरे पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी निकालना है, तो प्रथम पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी v डैश है, तो दूसरे पृष्ठ और आई डैश के बीच की दूरी निकालने के लिए हम v डैश में से लेंस की मोटाई को घटा लेंगे। तो लेंस की मोटाई t थी, तो v डैश में से हमने t को घटा लिया, तो ये आई डैश का मान, दूसरे पृष्ठ से आई डैश का मान निकल गया। देख लीजिए, मुझे यही बताना था। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या थी? r2 थी। अब ध्यान दीजिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा था कि लिख लीजिएगा प्रथम पृष्ठ के लिए, क्या बेटा? प्रथम पृष्ठ के लिए हमने कहा था, आप लिख लीजिएगा प्रथम पृष्ठ के लिए, देख लीजिए प्रथम पृष्ठ के लिए हमने कहा था। ठीक, प्रथम पृष्ठ के लिए मानों को जब निकालेंगे तो हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होती है। अब वो क्या फार्मूला आता है बेटा? वो फार्मूला है n/v - 1/u बराबर n-1 इंटू में r होता है। यह फार्मूला है, समझ रहे हैं। अब इसमें n का मान निकालना है। n बराबर देखिए प्रथम पृष्ठ में n का मान n ही होगा बेटा। v का मान भरना है। प्रथम पृष्ठ में v का मान क्या होगा? v डैश होगा। प्रथम पृष्ठ का यही प्रतिबिंब है, देख लीजिए, तो क्या होगा? v डैश होगा, v का मान v डैश होगा। फिर ध्यान दीजिए u, प्रथम पृष्ठ में u का मान u ही होगा और बेटा r का मान प्रथम पृष्ठ में r1 होगा। क्या होगा? r1। सभी मानों को निकालना, इसमें पुट कर देना है। चलिए इसमें भर दीजिए, तो n की जगह पे n भरेंगे और v की जगह पे क्या भरेंगे? v डैश भर देंगे। -1/u की जगह पे u भर देंगे बराबर n की जगह पे n भरिए, -1 r की जगह पे r1 भर दीजिए। समीकरण आपका बन गया 1। अब आपको लिखना है दूसरे पृष्ठ के लिए। क्या लिखेंगे? दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ में जब मानों को निकालेंगे तो इधर प्रथम पृष्ठ में वस्तु को छोड़ देंगे। अब समझिएगा, दूसरे पृष्ठ में आई बन जाएगा वस्तु, ये क्या बनेगा? वस्तु बनेगा। याद रहे, दूसरे पृष्ठ में, सुनिएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए यह वस्तु बनेगा, समझ रहे हैं। और इस वस्तु का यह प्रतिबिंब आई बन रहा है, देख लीजिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आई बन रहा है। ठीक, तो अब दूसरे पृष्ठ के लिए आपको निकालना है। मैं डायरेक्ट मानों को लिखते जा रहा हूँ, पहले भी स्थिति में बता चुका हूँ। दूसरे पृष्ठ में n का मान आपको ले लेना है 1/n। पहले में n का मान n रखे थे, दूसरे पृष्ठ में n का मान रखिएगा 1/n। फिर देखिए वस्तु का मान रखेंगे, वस्तु का मान, तो दूसरे पृष्ठ में वस्तु यही है, तो दूसरा पृष्ठ और वस्तु के बीच की दूरी क्या है? v डैश माइनस t है, v डैश माइनस t है। प्रतिबिंब क्या है बेटा? प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ का v है, समझ रहे हो। r का मान क्या होगा? दूसरे पृष्ठ में r2 होगा। सभी मानों को इसी फार्मूले में भर देना था, जो फार्मूला था। एक बार फार्मूला में लिख दे रहा हूँ। फार्मूला क्या था? n/v - 1/u बराबर n-1 अपान में क्या था? r था। ये फार्मूला है, इसी में जो मान आप निकाल रहे हैं
एक एक करके पुट कर दीजिए, भरना शुरू कर दीजिए, भरिए। तो इसमें n में भरेंगे, n की जगह पे 1/n, अपान में v माइनस 1/u का मान क्या है, v डैश माइनस t है, बराबर में। चलिए देख रहे हैं, अब n का मान 1/n है, माइनस 1 है, और अपान में r का मान क्या है, r2 है। अब इसको सॉल्व करना है, मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अब इधर मैं प्रतिबिंब को, इधर जो मैं फिगर बनाया था उसको मिटा दे रहा हूँ, इन सबको मिटा दे रहा हूँ। देख लीजिए, समझिएगा, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बेटा, समीकरण, चलिए इसको नीचे वाले को हल करेंगे, ऊपर एक है, एक लगाइए, n को लेकर आएंगे v के पास, तो ये हो गया nv हो जाएगा, माइनस ले लीजिए, यहाँ पर क्या है 1/v डैश माइनस t था, बराबर में। चलिए इसके नीचे एक मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, एक से एक में गुणा कराइए, क्या होगा, एक होगा, और n से एक में गुणा कराएंगे तो माइनस का n होगा, ठीक है। और नीचे देखिए n से एक में गुणा कराएंगे n होगा, उस n को r2 के साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा nr2 हो जाएगा, क्या होगा जी, nr2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में n से गुणा करा देना है, लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या, n से गुणा कराने पर, चलिए n से जब गुणा कराएंगे n कटेगा, 1/v बचेगा, माइनस ऊपर n चला जाएगा, इसमें कटने वाला कुछ नहीं है, तो v डैश माइनस t हो जाएगा, बराबर में। चलिए इसमें n से गुणा कराएंगे तो n कटेगा, 1 माइनस n अपान बचेगा आपका r2 बच जाएगा। गुणा करा के आप देख लीजिएगा, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब क्या करना है, इधर देखिए लिखेंगे, इसलिए v डैश जो है, ध्यान दीजिए, लेंस की जो मोटाई है, लेंस बहुत पतला है, इसलिए उसकी मोटाई बहुत कम है, नगण्य है। इस कंडीशन में हम t को छोड़ देंगे, केवल v डैश को लिखेंगे, तो 1/v और माइनस n/t हमारा हट जाएगा, केवल हम v डैश को लेंगे, बराबर में 1 माइनस n अपान में क्या हो गया, r2। इसको हम कह देंगे समीकरण 2, क्या कह देंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस क्या, समीकरण 2, दोनों को जोड़िए, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समीकरण 1 में n/v डैश और माइनस 1/u है, और क्या है, बराबर प्लस लीजिए, इधर देखिए, इसमें क्या लेंगे 1/v और माइनस n/, क्या, v डैश, बराबर में। चलिए इधर क्या है, n-1 है, n-1 अपान में r1 प्लस इधर है 1 माइनस n अपान में r2 है, देख रहे हैं, देख लीजिए दोनों मानों को। अब जो क्या करना है, इसमें जो कटने वाले हैं दोनों कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो कट जाएगा, ठीक। बचेगा हमारा क्या, बचेगा यहाँ पे 1/v को पहले लिखिए, माइनस 1/u कर लीजिए, आगे बढ़िए, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, n-1 को कॉमन कर लीजिए, इधर चलिए, यहाँ पे हो गया 1/r1 माइनस, इसे यहाँ पे माइनस भी कॉमन लिया हूँ, तभी क्रम चेंज होगा, क्योंकि n-1 है, 1 माइनस n है, माइनस कॉमन लेंगे क्रम चेंज होगा, तो प्लस क्या बनेगा, माइनस और 1/r2 बन जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। इसको हम कह देंगे समीकरण 3, देख लीजिए, हमने इसको समीकरण 3 बना लिया। अब क्या करना है, एक स्टेप और हमें आगे बढ़ना है, एक स्टेप मात्र और आगे हम बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब आप लिखेंगे बेटा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी वस्तु जब अनंत पे रखेंगे, कहाँ पे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, यह मानों को उसमें भर देना है, तो ये हो जाएगा 1/v का मान, v का मान है भरेंगे, माइनस 1/u का मान इन्फिनिटिव अनंत, सॉरी u का मान क्या भरेंगे, अनंत भरेंगे, u का मान क्या भरेंगे, अनंत भरेंगे, बराबर। देखिए वहां पे समीकरण 3 में नीचे देखिए क्या बच रहा है, n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 बच रहा है, देख रहे हैं क्या, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, 1/f निकलेगा, बराबर ये हो गया n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 बच रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यह जो मान है, मैंने अभी समीकरण बनाया था, इधर तो मैं तो समीकरण मिटा चुका हूं, ये चलिए अभी है यहाँ पे, देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, समीकरण 3 को विचार विमर्श कीजिए,
यहाँ पर जो मान है वही मान यहाँ पर है, तो इसके बराबर में है ही है, तो यह जब हटेगा तो इसको लिख लेंगे, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/f बराबर समीकरण 3 वाला मान भर दे रहे हैं, यहाँ पे रख देंगे उस, तो ये हो गया 1/v माइनस 1/u। यही निगमन करके लाना था बेटा। आपने एक कक्षा 10 में भी निगमन पढ़ा होगा, उसमें भी दिया था, कक्षा 10 में भी दिया था। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने कह दिया कि अगर माध्यम अलग अलग हो, अगर मान लो अपवर्तनांक अलग अलग है, एक n1 है एक n2 है, माध्यम जब अलग अलग होगा तो अपवर्तनांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए माध्यम हमारे क्या है, अलग अलग है, माध्यम हमारे क्या है जी, अलग अलग है। तो उस कंडीशन में मान क्या होगा समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक बगल माध्यम हमारा n1 है और एक बगल माध्यम हमारा क्या है, n2 है, ठीक है। तो जहां n1 लिखा है वहां पे आप n2 भरिएगा, जहां 1 लिखा है वहां पे n1 भर दीजिएगा। बस इतना ही यूनिक चीज आपको तैयार कर लेना और कुछ नहीं तैयार करना है, समझ रहे हैं। किसमें भरेंगे, सूत्र क्या था आपका, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r था, यही तो था। इसमें भरिए, जहां n दिखाई दे रहा है वहां पे n2/v कर लेंगे, माइनस जहां 1 है वहां पे n1/u कर लेंगे, बराबर जहां n दिखाई दे रहा है वहां पे n2, जहां 1 दिखाई दे रहा है वहां पे n1/r। ये भी सॉरी अपान में केवल r होगा, r2 में लेती हूँ। ये भी अपवर्तनांकों के रूप में हमारा फार्मूला तैयार हो सकता है। देख लीजिए ये भी फार्मूला निकल कर आ गया। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि बेटा जितने भी बच्चों को बेटा समझ में आ गया है, लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको क्या पढ़ना है, अगले जो टॉपिक है मैं किस पे वीडियो बनाऊं, आप अपनी राय दें, कमेंट करें। जैसे आप लोग को कमेंट को मैं पढ़ता हूं, जो बच्चा जो कहता है कि सर इसको पढ़ाइए, मैं वही पढ़ाता हूं, ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।